देखिए, जिस काम के लिए आप लोग पधारे हैं, पहले मैं उस दर्शन की, उस फिलॉसफी की थोड़ी व्याख्या करूं ताकि आपको इस रास्ते में चलने में कोई असुविधा नहीं है। क्योंकि आज धार्मिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है केवल बहिर्मुखी कर्मकांड के अलावा कुछ नहीं। हम ही मान के चल रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हिंदू धर्म की सीमा यहीं तक नहीं, जिसे वैदिक धर्म कहते हैं। तो क्या है धर्म और मानवता में क्या परिवर्तन ला सकता है, इसकी एक मैं फिलॉसफिकल आधार बता दूं आपको। ये फिलॉसफी क्या है, ताकि आपको इस लाइन पे चलने में असुविधा नहीं होगी। देखिए, एकमात्र हमारा हिंदू धर्म है जो एक जन्म में 2 जीवन जीने की बात कहता है। पहला जन्म देते हैं भौतिक माता पिता, इस भागमास के शरीर की रचना करते हैं। दूसरा, गुरु से दीक्षा लेकर के आदमी आत्म साक्षात्कार करता है। तो मोटे तौर से सभी को मालूम है कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं। तो मोक्ष कोई खिलौना नहीं है तो गुरु के पास जाते आपको दे देगा। वो तो एक क्रियात्मक विधि बताता है, देने लेने की गुंजाइश किसी में नहीं। जैसा मेरे शरीर का सिस्टम है वैसा आप लोगों का। आप लोग जन्म से पूर्ण हो मगर आप समझ नहीं पा रहे आपके। हिंदू धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम की बात कहता है, मनुष्य मात्र को ईश्वर की संतान मानता है। वैदिक वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो कुछ दिख रहा है एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है, विभिन्न रूपों में वही हुआ है। ये एक हमारा दर्शन है, ये हमारी फिलॉसफी है और इसको आधार मान करके ये धर्म विश्व धर्म होगा। लोग कहते हैं जी हम तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका संगठित नहीं कर पाते। केवल स्लोगन से संगठित नहीं होता, क्रियात्मक परिवर्तन लाके दिखाओगे। आज साइंस का जमाना है, आप अपने घर को साइंटिफिकली प्रूव कर दीजिए, पूरा विश्व माने। तो ये धर्म हमारा बिल्कुल साइंस पर आधारित धर्म है, इसमें कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। जो परिवर्तन आप में आएगा वो फिलॉसफिकल डाउट मान के चलने की कोई जरूरत नहीं है। कल्पना करना से इसलिए बता, धर्म में कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं आपको एक आराधना का तरीका बताऊंगा। इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने की विद्या है। 2 तरह की विद्या है ना, अपरा और अपरा। अपरा विद्या तो जैसे लिखी पढ़ी जाने वाली विद्या, परा विद्या जिसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, वो इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने की विद्या है, वो लोप होगी। तो आपके पास ये शरीर रूपी ग्रंथ है, इसको पढ़ने का एक तरीका बताऊंगा। आपको कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, आराम से घर बैठे इसको पढ़ लोगे, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। समस्याएं आपके अंदर है ना, बीमारियां आपके अंदर, कष्ट तकलीफ जो कुछ भी आपको अंदर से महसूस हो रहा है, मैं एक ऐसे डॉक्टर से आपका परिचय करवा दूंगा जो आपके अंदर बैठ, वो आपके सारे रोगों का इलाज कर देगा। बाहर का डॉक्टर नहीं। ये हमारा फिलॉसफी है, हमारी धर्म का एक सिद्धांत है। तो अब गुरु कई तरह की दीक्षाएं होती है, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्थाओं में। मैं जो दीक्षा दे रहा हूँ वो एक नाथ मत की बात है। मैं एक भगवे वस्त्रधारी नाथ का शिष्य हूँ, उनके आदेश से काम करने निकला हूं। इसमें रुपया काम नहीं करेगा। देखिए, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको गुरु के प्रति समर्पित होना पड़ता है। भौतिक धन तो आप भौतिक ढंग से, भौतिक विद्या को भौतिक ढंग से खरीद सकते हो, इसको नहीं खरीद सकते। ये ज्ञान को समर्पित होना चाहिए। समर्पित भाव से आप मांग लो। और समर्पण का मतलब ये नहीं दंडोत करते हुए, ऐसा नहीं, अंदर से झुकना चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाए, एक क्यूरियोसिटी भी हो जाएगी क्या यह सत्य हो सकता है।
फिर फैसला हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वो निर्णय लगेगी, वो होना कुछ भी नहीं, पहले से सब कुछ तय है, आपकी जानकारी नहीं। तो इसलिए अलग अलग युगों में अलग अलग दीक्षा के सिद्धांत होते हैं। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आराधना का तरीका तय होता है। सत्युग का अलग था, त्रेता का अलग था, द्वापर का अलग था, कलयुग का अलग था। वो त्रेता द्वापर सत्युग की आराधना कलयुग का मानव नहीं कर सकता। वो धर्माचार्य कहते हैं यदि ध्रुव ने किया वैसा करो तो प्रहलाद ने किया वैसा। अब कलयुग का मानव वो कर सकता तो भगवान नहीं किया, बैठा कहां तो मिल जाएगा। वो गटगट का वासी आपके अंदर है, छुपके कहां जाएगा, कोई जगह ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। मगर उसका अंदर घुसने का प्रोसेस नहीं जानते। जिन मूर्तियों का आप बाहर पूजते हो वो मॉडल्स है, वो सारी शक्तियां आपके अंदर है, दिखती जाती, 6 डायमेंशन में दिखती, ज्ञान और समझ दिखती। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही जब सारे समस्याओं का समाधान करता है। वो तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर करेगा। तो इस युग में केवल हरि नाम का जब भी सारी समस्याओं का हल है। आप किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, किसी धर्म को कोई मायने नहीं रखता। ये परिवर्तन इस फिजिकल बॉडी में आना है, चाहे हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन कोई भी हो, उसमें आता है। मेरे बहुत विषय कोशिश, क्योंकि इस सिस्टम में होने वाला परिवर्तन है, मानवीय धर्म है। तो आपको एक नाम जपना है और आराधना जो करते हो करते जाए, मत छूटे। जो मैं नाम बताऊं उसको जपते जाए, उसी से सारा परिवर्तन है। न तो बुद्धि के प्रयास से कुछ करना है, न छोड़ना है। बुद्धि के प्रयास से सिर्फ एक नाम जप। अब नाम जप की आराधना मैंने आपको बताया, हमारा धर्म ठोस वैज्ञानिक आधार पर है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, शास्त्र मानते हैं। गीता में कहा ना, ओम तत्सत से ये सब कुछ रचा गया। यहूदी दर्शन, ईसाई दर्शन, मुस्लिम दर्शन भी मानता है शब्द से उत्पत्ति, परंतु शब्द की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार, उस दिव्य सत्ता का सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ विजुअलाइजेशन केवल हिंदू बताता है। और किसी कर्म में ताकत नहीं, किसी में समझ नहीं है कर्म। वह ठीक है, ये सत्य है कि हम इसको प्रूव नहीं कर पाते आज तक, मगर ये दार्शनिक सिद्धांत तो है, किताबों में लिखा हुआ है। ये जो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का सत्य है, नहीं प्रूव कर पाते तो उत्थान और पतन का एक सिद्धांत है प्रकृति का। हम एक पतन के काल से गुजरते हुए, इसलिए हमारी संस्कृति लोप हो गई। मगर आप जानते हो कि पतन की भी सीमा होती है। जब नीचे गिरने को स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा, उत्थान शुरू हो जाएगा, काल चक्र नहीं रुकता। तो ये इस धर्म, इस देश, इस दर्शन का उत्थान शुरू हो गया है। संसार की कोई शक्ति से रोक नहीं सकती। ये धन से नहीं चल सकता। धर्म हाथ चलाया जा रहा है, मतलब माया का संचालन राम को, माया के राम को संचालित कर लो, क्या बात है, उल्टी मत है। तो सृष्टि की उत्पत्ति को, शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति को आखिर मान करके नाम जप की आराधना है। भगवान कृष्ण ने गीता में उसको सबसे उत्तम यज्ञ कहा है। 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में कहा है, यज्ञों में जप नाम जप सबसे उत्तम यज्ञ। मनु कहते हैं इस जप यज्ञ से, मनुष्य मृत्यु में कहा है, इस जप यज्ञ से कर्मकांड यज्ञों से 1000 गुना ज्यादा फायदा होता है। और महाभारत कहती है इस नाम जप रूप यज्ञ से, यज्ञ में हिंसा नहीं, आग में घी लकड़ी जलाओगे कमोगे जीव जलेंगे, इसमें कोई हिंसा नहीं। इसलिए केवल नाम जप से आप में परिवर्तन आए। अब नाम जप तो वो भी बता रहे हैं ना, क्यों नहीं आ रहा? तो एक ही बात समझ आती है,
कि गुरु की महिमा को, गरिमा को पढ़ सुन करके, समझ करके वो सैकड़ों गुरु बन गए। कोई शरीर रंग के बन गया, कोई कपड़े रंग के, और कोई जन्म से गुरु पैदा हो गया। क्योंकि ऐसा प्रोफेशन है, इसमें इन्वेस्टमेंट एक ही पैसे का नहीं होता भाई, केवल आशीर्वाद देना होता है, नैतिक रूप से। तो इस हिसाब से गुरुडम एक बदनाम पेशा। कोई युवा के लड़के को कोई कह दो कोई गुरु आया हुआ है, तो उनके दिमाग में एक ही बात आएगी कि रुपये पैसे की कमी पड़ गई, कलेक्शन करना है, इसके अलावा कोई विचार नहीं है। जबकि इससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो एक सीमित दायरे की जरूरत है उसकी, धर्म को धन से नहीं चलाए। तो आपको नाम जप करना है। वैसे मोटे तो 3 तरह से नाम जप, एक तो बोल के उच्चारण करने का, एक तो ओरजित तो हिलते मगर आवाज नहीं निकलती, एक मुंह बिल्कुल बंद रहता है, मन ही मन जपते जैसे बिना बोले के काम। तो आपको मानसिक जप करना है हर समय, राउंड द क्लॉक। अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राउंड द क्लॉक कैसे होगा? तो जप विज्ञान में एक नाम से एजपा था, मतलब आपके प्रयास के बिना जपा जाएगा। रैदास जी के एक भजन से वो बात बहुत स्पष्ट होती है, एजपा क्या है। रैदास जी ने एक भजन में गाया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। रैदास जी कहते हैं वो तो नाम रट लगे, छूटी नहीं, बंद गई। तो उसको आप 15-20 दिन ध्यान कर लो, दिन में 5-7 होता है, जपा जा रहा नहीं जपा जा रहा, 15-20 दिन में जपा शुरू हो जाएगा। फिर आप नींद से उठोगे तो भी पाओगे वो कोई जप रहा है अंदर, जपने वाला दूसरा। तो फिर याद रखिए जपने की समस्या से पीछे। और अगर अधिक गंभीर हो, अधिक सीरियस हो, तो अभी से जपा शुरू हो जाएगा, जीवन पर बंद नहीं। एक प्रोसेस। दूसरा इसमें ध्यान का। अब ध्यान शरीर के किस पोर्शन पर? देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप माना है। हमारा धर्म मानता है कि मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, स्वयं की बात तो कहता है, मगर उस स्टेज तक डेवलप नहीं कर पाएगा। गीता में 13वें अध्याय में एक श्लोक है 22 उसमें कहा भगवान ने व्याख्या की, डेफिनेशन की, मनुष्य क्या है। तो गाय मनुष्य इस शरीर में इसकी दुआ भी पर है, पर का मतलब त्रिगुणातीत है, ईश्वर है।